नमस्कार मित्रों, वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वीएम। तो आज हम सीखने वाले हैं मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न। आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार शानदार वीडियो होने वाला है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यहाँ पर हम उन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे डिसीजन लेने में काम आ सके। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर जो कैंडल है उसमें सबसे पहली कैंडल है मारुबोजो कैंडल। मारुबोजो भी बोला जाता है, मारुबोजो भी बोला जाता है। ये सब जापानीज वर्ड है, तो थोड़ा बहुत जो है वो आपको वेरिएशन दिखेगा। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दो कैंडल दिख रही होगी, एक रेड और एक ग्रीन। तो ये जो रेड कैंडल है वो बियरिश मारुबोजो कैंडल है और जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश मारुबोजो कैंडल है। मारुबोजो कैंडल की 100% सही पहचान तो यही है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का शेडो नहीं होता है, ना अपर शेडो होता है ना लोअर शेडो होता है। ओके, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बियरिश हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का शेडो नहीं दिखेगा आपको। वो जहां पे ओपन हुआ है वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा अगर बियरिश कैंडल हुआ तो, और नीचे जब क्लोजिंग करेगा तो वही उसका लो होगा। अगर बुलिश कैंडल होगा तो वो जहां पे ओपन हुआ है वहीं से ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा और क्लोजिंग वहीं पर करके जाएगा जो उसके पूरे दिन का हाई होगा। ये 100% इसका पहचानने का सही तरीका है। पर मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए कोई भी चीज यहाँ पे 100% सही नहीं होती है रियल चार्ट पे। तो हम जान लेते हैं कि मारुबोजो कैंडल कुछ अलग तरीके से भी कैसे दिख सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ मारुबोजो कैंडल की मैंने लाइन कर दी है, ओके, जिसमें अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। किसी में अपर वीक है, किसी में अपर वीक नहीं है, किसी में लोअर वीक है, किसी में अपर वीक नहीं है, किसी में अपर वीक और लोअर वीक दोनों है लेकिन बहुत ही छोटी है। और छोटा जो भी साइज में रहेगा वो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर किसी काम का नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो होगा वो रियल बॉडी होगा, इसलिए कैंडल रेड है या ग्रीन है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूरी चीजें जो है वो आपको बताई हुई है कुछ इस प्रकार से। आपको रियल चार्ट के ऊपर मारुबोजो कैंडल जो है वो देख सकते हैं। यहां पर आपके सामने जितनी भी कैंडल शो हो रही है वो सारी की सारी कैंडल है मारुबोजो ही मानी जाएगी। ये तो हो गई इस कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान। अब हम सीख लेते हैं कि इसके बेस पे हमें काम कैसे लेना है, हमें डिसीजन क्या लेना है और ये क्या शो कर रहा है। वैसे तो मारुबोजो कैंडल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी या बहुत ही ज्यादा मंदी का संकेत है। ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, तो इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का फ्रेश ट्रेड नहीं मिलेगा। पर हाँ, हम अगर ट्रेड में पहले से ही बने हुए हैं तो ये कैंडल हमें बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि ये कैंडल जो है वो एक ट्रेंड कंटिन्यू रखने वाली कैंडल होती है। यानी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर बुलिश मारुबोजो कैंडल आती है तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का संकेत देती है। गिरते हुए मार्केट में अगर बियरिश मारुबोजो कैंडल आती है तो ये हमें और ज्यादा गिरने के संकेत देता है। तो चार्ट पे चलते हैं और जान लेते हैं कि ये रियल चार्ट के ऊपर हमें किस प्रकार से काम में आएगा। यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको बहुत सारी कैंडलें दिख रही है, लेकिन अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि रियल बॉडी जिसकी बड़ी हो वैसी वाली कैंडलें इसके अंदर से निकालो तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि मारुबोजो कैंडल की पहचान आपको पता है कि किस तरीके से करनी है। यहाँ पर अगर हम मारुबोजो कैंडल ढूंढने जाए तो ये एक बुलिश चार्ट है, तो इसके अंदर हमें ज्यादातर बुलिश मारुबोजो कैंडलें ढूंढनी है, जो आपको एक तो यहाँ पे दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही है। ऐसी बहुत सारी जगहों पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल है जो बॉडी में साइज में बड़ी है, बॉडी जिसकी बड़ी है वैसी वाली कैंडलें बहुत सारी दिख रही है। तो ये हमें काम में क्या आती है, देखो इसके ऊपर हम कोई न्यू फ्रेश एंट्री तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमें काम में ये आती है कि मान लो कि आपने यहाँ कहीं से पहले से बाय किया हुआ है, अब ये आपका चार्ट ऊपर गया, उसके बाद वापस से नीचे आया, यहाँ कहीं पे आपका एक मारुबोजो बुलिश मारुबोजो कैंडल बना है, तो ये आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए काम में आ जाता है। यानी कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। आप बाइंग तो यहां से करके आए हो तो उसका स्टॉप लॉस यहां पे आ जाएगा उसके बाद, तो अगर स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो आप जो है वो प्रॉफिट में रहोगे।
कुछ इसी प्रकार से आपको यहां पर भी जो है वो मारुबोजू बुलिश कैंडल दिख रही है। तो उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला स्टॉप लॉस जो है वो हटाकर आपको यहां पर ले लेना है। ओके, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने में जो है ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, जो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए बड़ा ही ज्यादा आसान सा प्लान दे देती है। तो इस कैंडल का यूज हम ज्यादातर बार जो है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए करेंगे, उससे ज्यादा इसका यूज नहीं करेंगे। फिर भी कोई अगर हीरोपंती करना चाहता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है इसके बेस पे, तो कुछ इस तरीके से आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो कि मान लो कि यहाँ पे एक मारुबोजू कैंडल बनी, तो वो मारुबोजू कैंडल के बाद उसके हाई के ऊपर जब भी कोई कैंडल निकल रहा है तो वहां से एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये मारुबोजू कैंडल का जो लो होता है उसे आप स्टॉप लॉस की तरह देख सकते हो। यानी कि आपका एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस जो है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है, मैं फिर भी कहूंगा कि ये कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये सिर्फ ट्रेंड को कंटिन्यू रखने वाली कैंडल है। तो हो सके उतना इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करने में यूज करो, इसके ऊपर नया ट्रेड लेने की कोशिश ना करो। ये तो हमने देखा कि बुलिश ट्रेंड में कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, इसी प्रकार से आपको बियरिश ट्रेंड के अंदर भी देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते उसको भी रियल चार्ट पे कि बियरिश ट्रेंड के अंदर बियरिश मारुबोजू किस तरीके से वर्क करती है। यहां पर आपके सामने एक बियरिश ट्रेंड वाला चार्ट आ रहा है, इसके अंदर अगर आप बियरिश मारुबोजू कैंडल ढूंढने जाओगे तो देखो आपको यहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, बहुत सारी जगहों पे आपको बियरिश मारुबोजू कैंडल जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए इसका उपयोग जो है वो कर सकते हो। मैं अगेन कहूंगा कि यहाँ पे आप इसको फ्रेश बाइंग ट्रेड लेने के लिए इसका यूज ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले जो बना हुआ मारुबोजू कैंडल होगा ना वो ही साइज में बहुत बड़ा होगा, तो आपका जो लॉस आएगा वो शायद बड़ा हो सकता है। इसलिए फ्रेश ट्रेड ना ले, इसका यूज करें जितना हो सके उतना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने के लिए। तो मारुबोजू कैंडल का यूज किस तरीके से करना है ये तो आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ ही गया होगा। कुछ रियल चार्ट पे जाओ और देखो, इसको सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आगे जो है वो हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, चार्ट के ऊपर कैसा दिखता है, ये सारी बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब जाइए रियल चार्ट पे और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मारुबोजू कैंडल जो है वो कहां कहां पे बनी है। अगर ये वीडियो शानदार और जानदार दोनों लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। जय हिंद।